हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और देखिए, आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने जा रही हूँ मलाई से घी निकालना। आज मैं आपके साथ मलाई से घी, मक्खन, उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई, तो 3 चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बेहद आसान है निकालना, और सिर्फ आप 10 मिनट में इसे निकाल के तैयार कर लेंगे। यानी जब आपका मन करे, आपके पास मलाई रखी है तो आप उसे तुरंत निकाल सकते हैं। तो ये मैंने ली है फ्रिज में रखी हुई मलाई। ये करीब मेरी 4-5 दिन की मलाई है। अब हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसके लिए ज़्यादा ठंडी मलाई की ज़रूरत नहीं होती। तो जो नॉर्मल हमारे फ्रिज में मलाई रखी है, मैंने उसको निकाला और उसको मिक्सी जार में डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लिया। यहाँ थोड़ा सा रोक रोक के करना है, यानी प्लस मोड करते हुए करेंगे, क्योंकि नीचे जो होता है, जब हम मलाई को डालते हैं तो नीचे काफ़ी थिक हो जाती है वो, तो फिर मिक्सी जार चलने में भी परेशान करता है। तो अगर ऐसा हो कि मलाई ज़्यादा डल गई है, तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल लेना उसमें। पानी तो वैसे डालना ही है, मलाई डालने के बाद पानी ज़रूर डालें, तभी हमारी ये मलाई निकलेगी, घी बनेगा। पर अगर लग रहा है कि मिक्सी जार उसके बाद भी चल नहीं रहा है, तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और इसको प्लस मोड पे चलाएं, तो ये आराम से निकल जाती है। जब मौसम थोड़ा चेंज होने लगता है या थोड़ा ठंडा मौसम आ जाता है, तो मलाई फ्रिज में से निकाल के कुछ देर बाहर रख दो, जिससे उसमें जो फ्रिज वाली ठंडक होती है वो निकल जाती है, और फिर आपकी मलाई से मक्खन सिर्फ 2 मिनट में निकल के तैयार हो जाता है। अब मौसम के साथ साथ घी निकालने की वो भी चेंज करनी पड़ती है। गर्मियों में हमें बर्फ़ डालना पड़ता है, सर्दियों में हमें हल्का सा गर्म करना पड़ता है, या फिर फ्रिज में से निकाल के बाहर रखना पड़ता है। तो मैं तो सर्दियों में फ्रिज में से निकाल के 1 घंटे के लिए बाहर छोड़ देती हूँ। फिर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है मलाई, तो आराम से ये मक्खन निकल जाता है। और यहाँ पे अगर चाहें तो हैंड ग्राइंडर से भी निकाल सकते हैं, उससे भी आराम से निकल जाएगा एक ही बर्तन में। उसमें मिक्सी जार वगैरह भी गंदा नहीं होगा, और आप एक ही भगोने में निकाल लेंगे पूरा मक्खन आराम से। तो अब ये देखो, मेरा भी निकल चुका है। मिक्सी जार में और जल्दी निकल जाता है, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, मैं फटाफट उसमें डालती हूँ और निकाल लेती हूँ। और अब इसमें से ये जितना दूध बना, ये देखिए, ये सारा निकाल लेंगे हम छान के, और इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसको अच्छे से धोएंगे मक्खन को, और फिर जो पानी निकलेगा वो वापस इस भगोने में डाल देंगे। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप 2-3 बार धो सकते हैं इसको। इतनी देर तक इसमें थोड़ा दूध पानी निकलता रहता है, तो मैं भी 3-4 बार धो लेती हूँ। और इस तरह से मैं बिल्कुल अच्छे से मक्खन को धो के तैयार कर लिया है। खूब बढ़िया से घुमा घुमा के धोना है इसको, ताकि सारा अंदर का जो पानी है वाइट वाला, तो वो सब निकल जाए। अब ये देखो, अब बिल्कुल साफ़ कर लिया मैंने इसको। अब हम इसमें से इसको, जो ये दूध बना है, इसका बनाएंगे पनीर, और इसका बनाएंगे हम थोड़ा सा बाज़ार वाला मक्खन। बाज़ार वाला मक्खन यानी अमूल बटर। वैसे मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की है, और आपने बहुत पसंद भी किया उन रेसिपी को। तो आज एक साथ सब बना के दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन अलग लिया और इसमें डाला थोड़ा सा नमक। और अगर आप इसको गार्लिक बनाना चाहते हैं या कुछ और वो डालना चाहते हैं हर्ब्स इसमें, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसको एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको खूब अच्छे से चलाएंगे। इससे भी इसमें थोड़ा थोड़ा जो पानी होगा ना, वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। 1-2 बूंद पानी तो रहता ही है, तो वो सब निकल जाएगा। ये देखिए, ये निकाल दिया ऐसे करके। तो जो भी निकलता जाएगा मैं सब निकाल के इसको बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखो आप, निकल गया ना। तो इस तरह से इसको हम थोड़ी देर फेंटेंगे ना, तो ये सब निकल जाएगा। और अब इसको हम ये अमूल बटर की डिब्बी में भर लेते हैं। और मेरे घर में आजकल गाय का दूध आता है, तो मेरी ये मलाई और ये बटर गाय के दूध का ही बना है। तो इसका जो गाय के दूध में होता है ना, हल्का सा कलर होता है बटर में, तो इसमें मुझे कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल बाजार जैसा बटर तैयार हो गया है। और अगर भैंस का दूध आता था तो मैंने उसमें थोड़ा सा कलर डाला था, या फिर थोड़ी सी हल्दी डाल लो, तो उससे क्या है, बिल्कुल बाजार वाला कलर आ जाता है। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा आपका अमूल बटर बन के तैयार हो गया है। अब इसको फ्रिज में तो आराम से 4-5 दिन तक रख सकते हैं, और फ्रीज़र में तो आप इसको महीनों रख सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो आराम से इसको फ्रीज़र में रखो, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, कोई टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो ये तो हमने बटर बना लिया है, इसको रख दिया साइड में। और अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने रख दिया है दूध
जो हमने छान के निकाला था और मक्खन जो हमने निकाला था। तो दोनों भगोने मैंने चढ़ा दिए हैं, साथ साथ काम हो जाएगा दोनों का। तो ये जो दूध था ना, इसमें हम डालेंगे टाटरी। मैं ज़्यादातर ये सिट्रिक एसिड इसी से दूध फाड़ती हूँ। सर्दी हो गर्मी हो, इससे बड़े आराम से फट जाता है। वरना सर्दियों में अगर आप नींबू डालेंगे ना तो बहुत देर लगती है, वो फटता ही नहीं है सर्दियों में तो। लेकिन टाटरी डल के बहुत आराम से फट जाता है। तो इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगता है टाटरी से पनीर बनाना। और यहाँ मक्खन पिघल चुका है, ये देखिए। इसको भी मैंने यहाँ पे तो तेज़ आंच पे इसको पिघला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घी निकालते वक्त हमेशा गैस मंदी रखनी चाहिए। और इधर इसमें थोड़ा थोड़ा मैं डालती जा रही हूँ ये टाटरी का पानी, यानी कि सिट्रिक एसिड का पानी। और थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं और इसको फाड़ती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है कि जितनी ज़रूरत होगी उतना डाल लेंगे। लेकिन इसमें सारा ही लग गया मेरा। एक तो ये जो गाय का दूध आता है ये फटता देर में है, मैंने बहुत बार नोट किया। तो इसको फाड़ने में थोड़ा सा मेरा टाटरी भी ज़्यादा लग जाती है। तो यहाँ पे ये फट गया, देखिए। अभी 2 मिनट इसे छोड़ देंगे और गैस बंद कर देंगे पहले ही। गैस नहीं जली होनी चाहिए वरना ये टाइट हो जाता है पनीर। तो अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, 2 मिनट, तो ये ना बिल्कुल अच्छे से निकल आएगा पनीर। और ये यहाँ पे मक्खन भी पूरा पिघल चुका है, अब आप देख रहे हैं। अब इसको गैस बिल्कुल सिम कर देंगे और इसको पकाते रहेंगे। और अगर आपको और जल्दी है निकालने की तो यहाँ पे आप 1 चम्मच आटा डाल देना। आप यकीन करिए 1 चम्मच आटा डालने के बाद आप देखेंगे ना, इतनी जल्दी आपका घी निकलता है। पर मुझे ये थोड़ा सा निकालना है और मैं आटा नहीं डाल रही, क्योंकि आटा डालने के बाद उसे हम मंदिर में या व्रत में इस्तेमाल नहीं कर पाते। और आजकल गाय का दूध आता है तो बहुत कम घी निकलता है, तो उसमें सिर्फ मंदिर का काम चलता है और रोटियां खाने का चुपड़ने का काम चलता है। तो फिर मैं इसमें इसलिए नहीं डाल रही आटा। लेकिन अगर आप ज़्यादा निकाल रहे हैं और आपको निकालने में दिक्कत हो रही है तो सच में आप इसमें 1 चम्मच आटा डालिए। मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है उसकी, आपको दिखाया कि अगर कभी आप फंस जाओ और आप घी निकालने में परेशान हो जाओ तो आप 1 चम्मच आटा डाल के ट्राई करना, बहुत आराम से निकलता है। और ये मेरा घी बन चुका है, देखिए आप। और अगर आपको दानेदार घी बनाना है, हमेशा बोलती हूँ गैस बिल्कुल सिम रख के बनाना। अगर आप सिम गैस पे घी पकाते हैं ना तो आपका घी बहुत ज़्यादा दानेदार बनता है। बिल्कुल बाज़ार का जो हम दानेदार घी देखते हैं ना, वैसे ही आपका घी तैयार हो जाता है। तो अब ये घी निकल चुका है तो इसको मैं जो स्टोर करने वाला बर्तन है उसमें निकाल लेती हूँ। और कुछ जो नीचे का बचा होता है इसमें थोड़ा सा इस तरह मक्खन वगैरह और ये जो बच जाता है ना मावा, ये सब होता है। तो ये सब मैं डाल लेती हूँ नॉर्मल डेली यूज़ करने वाले में, क्योंकि ये तो 2 दिन में फिनिश हो ही जाएगा। तो इसमें अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है इसका हिस्सा, दाना वगैरह कुछ भी, या तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फिनिश हो ही जाना है। लेकिन अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल सफाई से करना, वरना आपका घी थोड़े दिनों में स्मेल करने लगेगा। तो अब इसको मैं निचोड़ के अच्छे से घी निकाल देती हूँ। और ये हमारे पास बच गया मावा। ये मावा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बचा था। तो बचता तो थोड़ा ही है, क्योंकि घी भी थोड़ा ही निकला है, 4-5 दिन की मलाई थी, ज़्यादा मलाई भी नहीं थी। अगर यही मलाई भैंस के दूध की होती है तो बहुत सारा निकल जाता है, 1 किलो तक घी आराम से निकलता है। तो यहाँ बचा ये मावा, पनीर। ये देखिए पनीर भी कितना बढ़िया निकल चुका है। और इसके साथ ही ये बचा है घी मेरा बन चुका है। तो पनीर भी बहुत टेस्टी बना था। और मैंने इसको ज़्यादा सेट नहीं किया पनीर को, क्योंकि मुझे कोई वो तो बनाना नहीं था कि मुझे सब्जी बनानी है। मेरे को तो मिठाई बनानी थी, और मिठाई बनाने के लिए तो मैं वैसे भी इसको तोड़ने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने इसको सेट नहीं किया था, सिर्फ इसका पानी निकाला था। तो यहाँ पे अब देखो आप, इसको मैं डाल लेती हूँ एक पैन में। और पनीर का ध्यान रखना कि उसमें कड़वाहट ना हो, ऐसा ना हो कि आपकी मलाई बहुत पुरानी हो गई है या उसमें कड़वाहट आ रही है। और अगर आपकी मलाई ज़्यादा पुरानी हो रही है, आप कई दिनों में निकालते हैं, तो फिर मलाई को फ्रीजर में स्टोर करना। फ्रिज में स्टोर करते हो तो 5-6 दिन की मलाई बस, इससे ज़्यादा नहीं। वरना तो मलाई में कड़वाहट आने लगती है और एक स्मेल भी आने लगती है। और अब जो मावा बचा था ना, वो भी मैंने इसी पनीर में मिक्स कर दिया। आज जो ये मिठाई बनी थी ना, इसके बाद इतनी जल्दी फिनिश हो गई थी और सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। फिर इसमें मैंने डाल दिया है 1 कटोरी के आसपास मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर में थोड़ी सी ना गुठलियाँ बन गई थी, खुला हुआ रखा था, तो मैंने इसको थोड़ा इसमें पीस लिया था। और अब इसको हम करेंगे मिक्स। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से।
तो इसमें देखिए आप जो भी बचा ना हमारा घी निकालते वक्त सब मैंने डाल दिया, यानी मक्खन ये पनीर भी डाल दिया और इसके साथ ही ये मावा भी डाल दिया। और अब हम जलाएंगे गैस। इसको पहले मिक्स कर लेना, उसके बाद जला लेना। और यहाँ पे गैस जलाने के बाद इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम चीनी। चीनी इसके साथ ही मेल्ट हो जाएगी। तो मैंने चीनी डाली है, पाउडर नहीं डाला। और जैसे चीनी मेल्ट होगी तो ये थोड़ा सा लिक्विडी भी हो जाएगा और हमारा ये जो पनीर वगैरह और मावा है वो भी सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गैस यहाँ पे मीडियम या सिमी रखना, तेज़ मत करना, क्योंकि तेज़ आंच करेंगे तो ये चीनी पिघल नहीं पाएगी और उससे पहले ये सब कुछ जलने लगेगा। तो सिम आंच पे इसको थोड़ा मिक्स कर लेना। देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर हो गया ना, बिल्कुल लिक्विडी। तो ये बिल्कुल बनेगा आपका बाजार जैसा दानेदार कलाकंद और सुपर टेस्टी बनेगा। अब अगर आप घी निकालते हैं, आपके घर में मलाई होती है, तो आप इस तरह से ज़रूर निकालें। और मलाई तो स्टोर करने से हो ही जाती है। आप अगर 1 किलो दूध भी लेते हैं तो भी आपके यहाँ पे मलाई ज़रूर निकलेगी। तो आप मलाई स्टोर करें और घर पे ही घी बनाएं, ये इतनी अच्छी मिठाई बनाएं, मक्खन बनाएं, बटर भी बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। हालांकि आपने घी की वीडियो काफ़ी पसंद की हैं और मेरी और वीडियो भी हैं घी की जो मैंने डाली हैं। अगर कहीं अटकते हैं, कुछ गड़बड़ भी होती है, मैंने आपके साथ सब ऐसे का ऐसा शेयर किया है, क्योंकि मेरे को घी निकालते ही रहना होता है। और अब वाईटी पे आने के बाद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगी मैं भी देख के, तो मैं आपके साथ वो सब शेयर करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक्सपेरिमेंट में आप फंस के ही रह जाओ, कुछ नया करने लगो और वो ख़राब हो जाए। तो ख़राब चीज़ें भी आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसमें ये गड़बड़ हुई थी, तो आप उससे बच भी सकते हैं। तो यहाँ देखो आप, ये होने लगा ना इकट्ठा सारा। तो इस तरह से ये बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। आपको इसको देख के भी पता चल जाएगा कि हाँ, इसका टेक्सचर रेडी है। अब इसको डाल लेते हैं किसी भी ट्रे में, या बटर पेपर रख लेना नीचे और उसके बाद इसे डाल देना। और बटर पेपर नहीं है तो अपनी कॉपी का कागज़ रखो, उस पर थोड़ा सा घी लगाओ और इस तरह से ये मिश्रण फैला दो। बाजार में जो कलाकंद खाते हैं ना, उसको टक्कर देने वाले कलाकंद हैं। और ये तो घर के बने हुए बिल्कुल शुद्ध, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो ट्राई ज़रूर करना। मेरे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सब पूछ रहे थे कितनी अच्छी मिठाई कैसे बनाई, तो आपके घर में भी सब ऐसे पूछेंगे। और इसके बाद हम इसको ऊपर से सेट कर दिया था और इसको आधे 1 घंटे में ये बिल्कुल जम जाती है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो आप इसको थोड़ा सेट होने दें और इसके ऊपर अगर कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी डालना है ना आपको, आराम से इसकी डेकोरेशन करें जैसे भी आपको करनी है। और अब इसको मैंने निकाल लिया है कुछ देर बाद। देखिए निकलने में थोड़ा सा वो कर रहा था ना, उसमें से नहीं निकला था, लेकिन इस तरह से आप निकाल देंगे। इसमें बटर पेपर लगाने का यही फ़ायदा है कि ये आराम से निकल जाता है। तो अब हमारा ये निकल चुका है और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी सा लगता है और बहुत टेस्टी था। और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसके पीस काटें। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लाइक करने के बाद वो जो हाइप आता है ना दौड़ता हुआ, तो प्लीज़ हाइप भी कर देना। आपके लिए फ्री है सब कुछ और हमारे लिए मोटिवेशन हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वीडियो अच्छी लगी। और अगर मक्खन आप भी निकालते हैं, घी आप निकालते हैं और आपके अपने रिश्तेदार भी निकालते हैं और वो भी परेशान होते हैं या किसी चीज़ की दिक्कत होती है, तो आप वो मेरी वीडियो उन्हें शेयर ज़रूर करें। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला था, लेकिन डेकोरेशन करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पिस्ते की कतरनें इसके ऊपर रख देती हूँ। इसको देखने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और बिल्कुल बाजार जैसी आपकी मिठाई तैयार हो जाती है। तो ये हमारे बचे हुए दूध से बन गया है दानेदार कलाकंद, जो हम बाज़ार से लेके आते हैं। और यहाँ पे ये बन गया है बटर, यानी एक दूध से हमने कितनी सारी चीज़ें बना के तैयार कर ली हैं। दूध से हमने घी भी निकाला, मक्खन भी बनाया और साथ में हमने कलाकंद भी बनाए। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा और आप लोग ट्राई करना, कितना आसान है सब कुछ। और ये खाने में जितना टेस्टी है बिल्कुल बाज़ार जैसा ही लगता है। मक्खन भी बहुत अच्छा बनता है। आप लोग इस तरह से बना के देखिए, देखो कितना सॉफ्ट कट रहा है और बहुत ही बढ़िया था। सब चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी रेसिपी आप बना रहे हैं आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने बाज़ार जैसी
कई चीज़ें इसमें तैयार की हैं। ये बटर बनाया है, दूध से ही मैंने आपके साथ शेयर किया था मोज़रेला चीज़, और नॉर्मल चीज़ जो हम बनाते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। बहुत ही परफेक्ट बनता है और बड़े अच्छे से मेल्ट भी होता है जब हम उसकी कोई रेसिपी बनाते हैं। तो ठीक है जी, आप लोग ये सारी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं जो मैंने आपके साथ घी और दूध से संबंधित डाली हैं, और आपने पसंद भी की हैं, और वो सारी बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तैयार भी होती हैं। तो चलिए जी, आप लोग इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए और ये लीजिए दानेदार मिठाई खाइए। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।